वही तो हमारा क्वेश्चन है कि मैं इस वक्त क्या हूँ। ये जो चेंज है, ये जो हर रोज़ चीज़ों में बदलाव आता है, ये नेचर का एक लॉ है, एक कानून है कि वो चीज़ों को कभी भी एक जैसा नहीं दे रख सकती। खुद को दूसरों के ख्याल में कैसे देखना पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एटसेट्रा। कुल मिला के जो कंक्लूजन बनता है वो यही है कि हम कभी भी सेम। हेलो मिस्टूडियंस, वेलकम टू मिस्टर डैड। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, दिलचस्प और मिस्टीरियस टॉपिक जो कई सदियों से फिलोसोफर्स के लिए एक अजीब सा सवाल बना हुआ है और जिसका हमारे पास आज तक कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, और वो है हु एम आई। जी हाँ, मैं कौन हूँ। इस सवाल ने पूरी इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को परेशान करके रखा है। एक्चुअली जब से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं उस दिन से हमारे तजुर्बात, हमारी विजुअलाइजेशंस और हमारी एक्सपीरियंस, हमारे इन्वॉल्वमेंट, हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों ने हमारी रियलिटी को शेप दिया है और हमारे माइंड के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है सेल्फ का। हमारा नाम, हमारे रिश्ते और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर एक चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अपना एक अहम किरदार निभाती है। लेकिन अगर ऐसा है, यानी हमारी सोच ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती और बिगाड़ती है, तो फिर इन सारे सवालों का क्या। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारे सेल्स हर 10 साल में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी जो आज से 10 साल पहले थी वो अब नहीं रहती, और हमारे थॉट्स भी हर आए दिन चेंज होते रहते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हम आज 10 साल पहले थे वो हम आज नहीं हैं। हमारे ख़यालात, हमारी परसेप्शंस, हमारे एहसासात, हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदल जाती है। इनफैक्ट हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो भी हर 10 साल के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो क्या हम तब भी यही कहेंगे कि मैं वही हूँ जो मैं आज से 10 साल पहले था। जिस डेविड ह्यूम ने कहा था कि हमारी सेल्फ, हमारी जो आई है वो एक्चुअल में हमारे परसेप्शंस का एक बंडल है, हमारे एहसासात का, हमारे शऊर का, जो कि कॉन्स्टेंटली वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। सवाल ये आता है कि आखिर एग्जैक्टली हम खुद को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम क्या हैं, या फिर वो एक फिक्स्ड डेफिनेशन जो हमारी सेल्फनेस को, हमारी आई को एक्सप्लेन कर सके। सुकरात ने इसके बारे में कहा था कि यू आर वॉट यू थिंक, आप वही हैं जो आप अपने बारे में। लेकिन आर्डिलिंग ने इसके बारे में कहा था कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक दैट आई एम ऑल्सो नॉट वॉट यू थिंक आई एम, बट आई एम दैट वॉट आई थिंक यू थिंक दैट आई एम। इसका मतलब है कि मैं वो नहीं जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं जो आप सोचते हो कि मैं हूँ, लेकिन मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हो कि मैं हूँ। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो आर.डी. लेंग के अकॉर्डिंग कि आप खुद को दूसरों के नज़रिए में जैसा देखते हैं वही आपकी सेल्फनेस है। लेकिन हकीकत में जो आपकी आइडेंटिटी है वो वही होती है कि आप खुद को दूसरों के ख़याल में कैसे देखना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे सामने आ जाएं तो उस वक्त आपके माइंड में ये आएगा कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको किस नज़रिए से देख रहा हूँ, और यही चीज़ है जो आपकी सेल्फनेस को बर्थ देती है। एक्चुअली यहाँ पर हमारी दो आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं, एक सामने वाले की नज़र में और एक हमारी खुद की परसेप्शंस में। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है आपके और उनके परसेप्शंस में कि वो आदमी आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहा तो वो आपको कम्प्लीटली नहीं जानता, लेकिन आप खुद अपने साथ पूरी ज़िंदगी गुजारते हो। 10 साल, 20 साल, आप इस वक्त जितनी भी आपकी एज है उसके हिसाब से आप खुद को पहचानते हैं कि आप कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ नहीं, कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एटसेट्रा। कुल मिला के जो कंक्लूजन बनता है वो यही है कि हम कभी भी सेम नहीं रहते और यही हकीकत है। यानी जो आप कल थे वो आप आज नहीं हो, और जो आप आज हो वो आप कल नहीं रहोगे। ये जो चेंज है, ये जो हर रोज़ चीज़ों में बदलाव आता है, ये नेचर का एक लॉ है, एक कानून है कि वो चीज़ों को कभी भी एक जैसा नहीं दे रख सकती। और यही चीज़ हमारे साथ भी होती है कि हम भी कॉन्स्टेंटली नेचर के साथ साथ बदलते रहते हैं, और यही हमारी हकीकत है कि हमारी कोई एक डेफिनेट आइडेंटिटी नहीं है। हम कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, और फिर आने वाले कल में हम लोग कुछ और ही बन जाएंगे। जो आप इस वक्त हो वही आपकी रियल आइडेंटिटी, आपकी रियल पर्सनैलिटी है। लेकिन वही तो हमारा क्वेश्चन है कि मैं इस वक्त क्या हूँ, और इसका सही जवाब है